मेरा नाम भक्तराम चौहान है। मैं पिछले 13 तारीख की रात की बात आपको सुना रहा हूँ। मैं और मेरा परिवार डिनर करके घर जा रहे थे। हमारे स्कूल बाज़ार में एक विशेष समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया और जिसके संबंध में आज हम जिलाधीश महोदय के पास आए थे। राज्यपाल जी को और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने आए थे। तो मैं आप सभी मीडिया भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी बात को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुँचाया जाए। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग ये है कि जो एक तो मारा भी हमें गया और हमारे अगेंस्ट FIR कर दी गई है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो FIR खारिज कर दी जाए और हमें न्याय मिले। जैसे मैंने बताया कि हम खाना खा के घर वापस जा रहे थे। सिर्फ पानी का नालू है स्कूल बाज़ार में, वहाँ हमें सिर्फ पानी लेना था, एक बोतल पानी लेना था। वहाँ बहुत सारे 2 मुस्लिम महिलाएं बैठी हुई थी जो बड़े बड़े बर्तन लेकर बैठी हुई थी और हमने सिर्फ पानी भरने के लिए रिक्वेस्ट की और उसी बात पे उन्होंने हमारे को गाली गलौज देना शुरू कर दिया और अपने लोगों को फ़ोन करके बुला लिया। और विद इन नो टाइम 5-7 मिनट में ही वो 25-30 लोग इकट्ठे हो गए और जिन्होंने यहाँ पे बुरी तरह तीनों को मारा। तो आप समझ सकते हो कि जो एक परिवार के साथ आदमी होता है उसके साथ क्या बीतती होगी। तो इसके परिवार के बीवी और बच्चे को उसके सामने मारा जाए तो उस पर क्या असर होता होगा। तो मैं यही आपसे उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात को ज़्यादा से ज़्यादा बलपूर्वक रखा जाए और मेरी मदद की जाए। इसी हिसाब से कहा कि एक तो भगतराम डोगरा जी को न्याय मिले, भगतराम चौहान जी को, क्योंकि भगतराम चौहान जी अपने बेटे के साथ, अपनी श्रीमती के साथ 3 लोग हैं। रात को 11 बजे पानी लेने के लिए जाते हैं। पानी नेचुरल सोर्स है, वहाँ पर कोई भी जा सकता है। और मान लो उनको कोई ऐसा वो पानी भर रहे तो आराम से भी कहा जा सकता था। पानी भरने के लिए वहाँ पर उन्होंने फ़ोन करके जिस तरह से 5-10 मिनट के अंदर 15-20 लोग पहुँच जाते हैं, तो ये तरीका ठीक नहीं है। आप देखिए कि उनको यहाँ का डर नहीं है कि यहाँ के लोकल आदमियों को वो पीट रहे हैं। उनको ये डर नहीं है कि यहाँ के लोकल लोग भी रात को इकट्ठे हो सकते हैं। या तो उनको पता है कि यहाँ का समाज जो है वो इस तरह की बातों को बड़ी गंभीरता से लेता नहीं है, ऐसा वो मान करके चल रहे हैं। और उनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ उनकी पहले से भी रही है, ऐसी भी संभावना है हमें और ऐसी शिकायतें भी मिल रही हैं। तो हमने DC साहब से ये भी कहा कि अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू ये भी जानकारी ली जाए क्योंकि वो व्यक्ति पहले से भी क्रिमिनल नेचर का है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ से बहुत सारे लोग, कोई पाकिस्तान जाता है, कहीं जाता है, तो उनकी भी इंक्वायरी को हो कि वो पैसा कहाँ से लेकर के आते हैं। यूपी बिहार से लोग आ रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई नाई का काम करता है, कोई दर्जी का काम करता है, वो गरीब लोग हैं इसलिए आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी कोई जा सकता है रोज़गार के लिए। लेकिन यहाँ पर आकर के वो 5-5, 10-10 लाख रुपए की दुकानें कैसे ले रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आ रहा है, इस बात की इंक्वायरी की जाए, ऐसा भी हमने DC साहब से कहा है। और दूसरा ये है कि ये लोग जो हैं, जैसे भी सुंदरनगर से जो भागे, वहाँ पर दिन दिहाड़े लूट यहाँ से मोटरसाइकिल चुरा करके लेके गए मंडी से, सुंदरनगर में लूटे, उसके बाद यहाँ से हिमाचल से सेफ निकल करके जाते हैं और यूपी में पकड़े जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा इंटेलिजेंस फेलियर है, तो उसको ठीक करने की आवश्यकता है। हमारा अपना ढांचा यहाँ का ठीक हो, ऐसा हमने निवेदन किया प्रशासन से। और दूसरी बात ये है कि नज़र रहे ऐसी एक्टिविटीज़ के ऊपर। कोई भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो उनकी पहचान है, उनको कहीं पर मकान मालिकों से भी हमारा निवेदन है जो किराए पर दे रहे हैं कि उसकी आइडेंटिफिकेशन करें, पूरी वेरिफिकेशन करें वो कौन है। नहीं तो कल को वो भी शिकार होने वाले हैं और हो रहे हैं, स्थान स्थान पर हो रहे हैं। मकान मालिकों को भी उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो यह भी हमने सारा आग्रह किया और प्रशासन को भी कहा कि जो मकान मालिक बिना आइडेंटिफिकेशन के, बिना वेरिफिकेशन के मकान देता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।